और अब वक्त है प्रहार का। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की जबरदस्त वोटिंग हो रही है। पोलिंग बूथ पर कौन किस पर भारी है, किसकी हवा टाइट है, कहां कहां कांटे की फाइट है। पोलिंग बूथ के बाहर वोट डालने खड़ी महिलाओं के मन में क्या चल रहा है। ईवीएम का बटन दबाते हुए मुसलमान क्या सोच रहे हैं। क्या हिंदू इस बार बीजेपी के लिए एकजुट हैं। 152 सीटों का वोटिंग ट्रेंड क्या है। एक एक बूथ की रिपोर्ट आपको दूंगी, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में लहर वाला चुनाव दिख रहा है। कुछ विधानसभा सीटों पर 50% तक वोटिंग की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी खबर यह है कि बंगाल के पहले फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग हो रही है। 5 घंटों में 152 सीटों पर करीब 45% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम मेदिनीपुर में 48%, तो पूर्वी मेदिनीपुर में 46% वोट डाले जा चुके हैं। वहीं मुस्लिम बाहुल्य मुर्शिदाबाद में 45% वोटिंग हो चुकी है। मालदा में 42% वोट डाले जा चुके हैं। साउथ दिनाजपुर और बीरभूम में 45% वोट पड़ चुके हैं। बांकुरा और झारग्राम में 5 घंटे के अंदर 47% वोटिंग हो चुकी है। पश्चिम बर्धमान में 44% से ज्यादा वोट पड़े हैं। पुरुलिया में 43 और झारग्राम में 47% वोटिंग हुई है। 5 घंटे की पोलिंग में करीब आधे वोट डाले जा चुके हैं। अभी 6 घंटे और बाकी हैं। ऐसे में इस बार बंगाल के अंदर वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड टूट सकता है। सवाल यह है कि बंगाल में जारी बम्पर वोटिंग आखिर इशारा क्या कर रही है। क्या लोग परिवर्तन के लिए बढ़ चढ़कर वोट डाल रहे हैं। पोलिंग बूथ पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। मुस्लिम मोहल्लों की क्या रिपोर्ट है, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, ये सब आगे आपको बताएंगे। मेरे सहयोगी अलग अलग बूथ सेंटर पर हैं, अलग अलग मतदान केंद्र पर हैं, अलग अलग विधानसभा में हैं, और जो रिपोर्ट वो भेज रहे हैं उससे आपको समझ में आएगा कि इस बार पश्चिम बंगाल में चल क्या रहा है। क्या परिवर्तन के नाम पर वोट डाले जा रहे हैं या ममता दीदी के काम पर जनता मुहर लगा रही है। इस बार जो कोशिश बीजेपी की तरफ से सत्ता परिवर्तन की गई है, क्या वो कोशिश रंग ला रही है। और वो इलाके जहां बीजेपी पहले से ही मजबूत है, क्या बीजेपी वहां मजबूत रहेगी और अपनी पकड़ को और मजबूत कर पाएगी। इस पर सभी की निगाहें बनी हुई है। तो इसके साथ ही साथ इस बात को लेकर भी सभी की निगाहें इस बात पर हैं कि ममता बनर्जी इन इलाकों में क्या कर पाती हैं। जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं वहां जो मुस्लिम वोट है वो किस तरफ जाता है। लेकिन आइए सबसे पहले आपको वोट मीटर दिखा देते हैं, यानी आपको ये बता देते हैं कि कहां कौन से इलाके में कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है। और कई हद तक इससे भी अंदाजा लगाया जा सकता है, काफी हद तक, कि आखिर इस वक्त बंगाल का रुझान क्या कह रहा है या बंगाल के वोटर्स क्या कह रहे हैं। तो 152 सीटों का वोट मीटर आपके सामने है। 42% मतदान अलीपुर द्वार में हो चुका है। कूच बिहार की बात करें तो यहां 42% मतदान अभी तक हो चुका है, यानी 42% मतदान हो चुका है। दार्जिलिंग की बात करें तो 43% मतदान यहां पर अभी तक हो चुका है। और जलपाईगुड़ी की बात करें तो 43% मतदान जलपाईगुड़ी में भी हो चुका है। यानी 5 घंटे का ये वोटिंग ट्रेंड है, ये वोटिंग मीटर है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार जो कोशिश चुनाव आयोग ने की थी कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटर घर से बाहर निकले, उसका असर देखने को मिल रहा है। साउथ दिनाजपुर की बात करें तो 45%, नॉर्थ दिनाजपुर की बात करें तो 43%, कालिम्पोंग की बात करें तो 43% और झारग्राम में सबसे ज्यादा 47% मतदान अभी तक हो चुका है। देखिए, भीषण गर्मी है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, लेकिन इस गर्मी में भी भरी दोपहरी में लोग अगर पोलिंग बूथ पर नजर आ रहे हैं और लंबी लंबी कतारें अगर नजर आ रही हैं, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि चुनाव आयोग की कोशिश तो रंग लेकर आई ही है। साथ ही ये इतना वोटिंग टर्नआउट किसके लिए मुफीद साबित होगा, इस पर आगे बात करें। नॉर्थ दिनाजपुर में 43%, कालिम्पोंग में 43% और झारग्राम में 47%। ये वोट मीटर बता रहा है कि इतने जो